टू एवरीवन। आज हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वन इज गिवन 9801 बोलता है कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है किस नंबर को हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वह हमारा आ सकता है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट में ये कौन से नंबर है 1 से 9 में जिसको कि हम स्क्वायर करेंगे तो वह हमारा 1 आएगा। तो पहला तो सबसे पहला ये तो हमारा 1 हो सकता है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है 9 9 जा 81, तो 81 में भी हमारा 1 आता है। तो 1 एंड 9 1 और 9 आएगा। 1 एंड 9 हमारा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 98 998 58 ये हमारा डिजिट है। 8 हमारा कब आएगा 9956 है, 8 है सॉरी, ये हमारा 6 है। तो हमारा ये 6 कब आएगा, कौन सा यूनिट डिजिट है जिसको कि हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। एंड दूसरा नंबर क्या आ जाएगा बताइए, 6 6 द 36, तो 60 इसको वैसे समझा देते हैं जैसे 4 4 द 16 हुआ तो ये 6 आ जाएगा, और 6 6 द 36 हो गया तो यहाँ पर 6 हो गया। तो ये नंबर हमारा जो क्या होगा 4 और 6 रहेगा तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह से 1 में क्या होगा 1 1 जा 1 होगा और 9 9 जा 81 होगा। तो 9 का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ गया, तो ये हमारा 1 आ गया। अब 2 हो गया। अब 3 को इसी तरह से समझिए 998001 998 001। देखिए फिर यहाँ पर 1 है, अभी बता चुके हैं कि 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा एंड 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। तो 1 और 9 रहेगा तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1 का 4 6 5 7 6 5 7 6 6 6 6 6 6 025 ये हमारा 5 है। तो लास्ट में डिजिट 5 है, तो कौन सा नंबर जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाए, तो 5 5 जा 25, फिर भी 5 ही आएगा। इसका हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ये सब का सब हमारा आंसर हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये सब का सब हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, without doing any calculation find the number which are surely not a perfect square। वो फर्स्ट वन है 153, 2 का 1 है 153। इसको एक्सप्लेन करने के पहले अभी हम एक आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन आपको हम दे दें, 153 है तो इसका आपको हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि बता चुके थे हम कि 2 3 5 7 2 3 5 बता चुके थे आपको 2 3 7 8 अगर सॉरी 2 3 7 8 2 3 7 8 अगर हमारा डिजिट रहेगा 2 3 7 8 हमारा लास्ट डिजिट होगा, यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, तो
तो ये हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कब? कि जब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 2378 होगा। बता चुके थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, बता चुके थे कि 2378 अगर यूनिट डिजिट में हो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा 3 है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 257। चलिए 257, इसको देखिए और सोचकर इसको बताइए कि क्या इसका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसको सोचकर बताइए। तो 2357 हो गया। तो देखिए इसमें भी लास्ट डिजिट 7 है, ये भी नहीं होगा, काट देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर हम 3 में आ जाते हैं। 3 में देख लीजिए 408, 3 में 408 है। 237 ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 4 नंबर हम देख लेते हैं। 4th नंबर क्या है? 4th नंबर इज 441। तो 441 में ये हमारा हो सकता है मे बी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा दिए थे कि डिजिट का आखिरी नंबर या यूनिट डिजिट प्लेस में 2378 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर हमारा जीरो क्या होगा? ऑड नंबर 1 3 5 7 टाइम 0 रहेगा तो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको पूरा याद अच्छे से कहिए कि 2378, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 2378 जो है रहेगा एंड में, मतलब यूनिट डिजिट रहेगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। तो देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है, पहले लिख देते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जैसे 100 ले लिए हम, तो इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें पहले हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 11 करेंगे। और जब हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो जितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम अभी करके समझा देते हैं। 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99। फिर 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 97। फिर 97 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 92। इसी तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 96 हो गया। 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 96 में से 5 तो ये 91 आ गया। ठीक है, अब 91 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 माइनस 99 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 99 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 84 आ गया। 84 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट किए, 84 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 75 आ गया। अब हम 75 में से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 करेंगे तो 64 आ गया।
फिर 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 51 आ गया। फिर 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 36 आ गया। फिर 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 आ गया। 19 में से फिर 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया। अब देखिए कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 टाइम्स आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमने 100 से बोला था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम इसमें से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 5 7 9 11। जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो 10 टाइम्स जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट हो गया आंसर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 100 इज इक्वल टू 100 हो गया, 100 का हो गया 10 स्क्वायर हो गया और हमारा ये इक्वल टू 10 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आया 10, क्योंकि हम 10 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो जितनी बार में सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा वही उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर रूट इसका कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। 169 इसको भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही हमको सॉल्व करना है। तो 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 इज इक्वल टू 165। ठीक है, 165 माइनस 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13, 133 माइनस 13 इज इक्वल टू 120, 120 माइनस 15, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17 88, 88 माइनस 19 इज इक्वल टू 69। अब आ जाइए इधर 69 माइनस 21, 69 माइनस 69 माइनस 69 माइनस 21 इज इक्वल टू 48 एंड 48 minus 23 is equal to 25 and 25 minus 25 is equal to 0. So now how many times we have done? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 times we have done the subtraction. तो इसका स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट तो इसका हो गया 169 हुआ, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बता रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 729 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, तो 729 ले लीजिए। आप इसको देखिए किससे ये डिवाइड होता है, इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करते हैं 3 2 6 प्लस 1 7, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से करते हैं 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करते हैं 3 2 6, 7 8, 2 3 7 21, 3 9 27, 3 3 29। अब हमारा आ गया ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। प्राइम फैक्टर से निकालना है, इसको हम लगा दिए स्क्वायर रूट। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसका पेयर वर्क करेंगे। तो 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ये 1 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे और 1 3 लिखेंगे। 27 आंसर। इसको सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस नंबर से लेंगे? प्राइम नंबर से लेंगे। व्हाट इज प्राइम नंबर? विच हैज ओनली 2 फैक्टर एंड विच इज डिवाइजेबल बाय इटसेल्फ। जैसे 3 लेते हैं, इसमें 2 फैक्टर है, 1 और 3 है, ये 3 से डिवाइड होगा। 5 लेते हैं तो ये 1 और 5 2 फैक्टर है, 5 से डिवाइड होगा। 7 लेते हैं, 1 और 7 से डिवाइड होगा, 2 फैक्टर से। लेकिन 9 लेते हैं तो इसमें 3 इंटू 3, 1 इंटू 9, मोर देन 3 फैक्टर्स, देन इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर है। जिसमें हम प्राइम फैक्टर ये बोला था, तो पहले हमको प्राइम नंबर जानना जरूरी है। द प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जिसके 2 फैक्टर हो और वह खुद के नंबर से ही सिर्फ डिवाइड हो। तो ये हो गया। और 2 ही एक ऐसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, जो कि इवन नंबर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो ये 7 का 1 हो गया। एक और आपको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सब आपको इसी तरह से बनेगा। तो आप आ जाइए, दूसरा नंबर क्या है? 400। दूसरा क्या है? 400। तो फिर इसको कर दिया, 400 लिख दिया। 2 2 4 0 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25। अब यह कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका स्क्वायर रूट है, लगा दिए, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। अब इसका 2 का पेयर लगाइए, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू 10, 10 टू 20, 20 हमारा 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 20 होगा। अब दूसरा मेथड ऐसे भी बना सकते थे, जैसे हम 400 ले लिए, तो इसको हम ये प्राइम फैक्टर बोल रहा है, इसलिए हम इसी मेथड को यूज करेंगे। दूसरा कोई मेथड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बोल चुका कि आप हमको प्राइम फैक्टर यूज करना है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक और समझा देते हैं। बाकी सब होमवर्क है, वो आप बना लीजिएगा, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। 4 का आइए, 1764 है, 1764 है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1764। देखिए लास्ट इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 प्राइम नंबर भी है। 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब आइए, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 4 12,
13 14, 2 3 9 is 27, 7 7 is 49। अब हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। आप स्क्वायर रूट है, इसका n लगाइए, दो का पेयर बनाइए, पेयर बनाने समझ गए। एक ही तरह का दो नंबर में से एक लेंगे, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। ये हमारा 7 3 is 21, 21 2 is 42, ये हमारा 42 हमारा स्क्वायर रूट हो गया 1764 का। इस तरह से हम 4 का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। होमवर्क दे दिए है, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सी 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार देखिए, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इफ नॉट देन यू विल सेंड द मैसेज, कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I think you have taken the screenshot.